जिसे ब्रह्मचर्य रहना है उसे शरीर को चिकना बनाना, श्रृंगार करना, यह सब छोड़ देना चाहिए। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा, फिर लकड़ी में जलेगा भाई। चाहे जितना इसे पाउडर लगा लो, चाहे जितना इत्र छिड़क लो, आग में जलेगा कुछ दिन। बोले कुछ दिन क्यों, अभी तो हम 30-40 साल ऐसे निकल गए। ऐसे अब पता नहीं 30-40 साल है कि नहीं है, ऐसे निकल जाएंगे। ब्रह्मा जी के यहां कमल की पंखुड़ी में जितने में सुई छेदो उतने में 1 वर्ष हो गया। अपने 100 वर्ष कितने हुए, 100 बार ऐसे ब्रह्मलोक में करे तो हो गया। अपने शरीर को ज्यादा श्रृंगार, सुख, सुविधा, प्यार मत दो। जितने से भजन बन जाए, धर्म बने, उतना ही दो। स्त्रियों का काम भाव से स्पर्श करना, संभाषण करना, देखना छोड़ दे। यदि आत्मशोधन करना है स्त्री साधक को पुरुष साधक से, काम भाव से, कैसे, किसी भी तरह से। बहुत सावधानी का विषय से आपको खुद निर्वाह करना है, कोई दूसरा निर्वाह करने वाला नहीं, दूसरे को सफाई देने की जरूरत नहीं। तीसरी बात, पहला है शरीर का श्रृंगार, दूसरा है स्त्रियों से संसर्ग, संभाषण, बातचीत, तीसरा है पौष्टिक और स्वादिष्ट भोजन। ये महान भयंकर हैं 3 बातें जो साधक को नष्ट कर देती है। शरीर का श्रृंगार करना, माताओं बहनों से काम भाव से युक्त होकर के इस तरह का व्यवहार, बातचीत, ऐसा आप सफाई पेश कर सकते हैं। भैया सफाई पेश करने की बात नहीं, आप खुद देख लीजिए। आपका अगर दृष्टि ठीक है, आपका भाव ठीक है, आपका व्यवहार ठीक है, भगवान को साक्षी करके, तो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि आप अंदर से दूषित हैं तो आप बचिए। और स्वादिष्ट बलिष्ठ भोजन, आत्मशोधन करने वाले उपासक को जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। ये घी, रबड़ी, रसगुल्ला, दूध और ये बादाम, पिस्ता, ये गृहस्थों के लिए बने, ये भगवत मार्ग के पथिकों के लिए नहीं। उनके लिए नाम रूपी बल और ब्रह्मचर्य का महान ताकत, एक अद्भुत बल, एक अद्भुत उत्साह, एक अद्भुत तेज बना रहता। बादाम में थोड़ी है, हलवा में थोड़ी है। बादाम हलवा खा के तो बेकार हो जाओगे। शुद्ध सात्विक थोड़ा अन्न एक बार डाल लिया शरीर पोषण के लिए, बस। जल, व्यायाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य, इससे बहुत बड़ा बल प्राप्त होता है। हमें निरंतर मन को वश में करना, मन को वश में करने के लिए ये शारीरिक बल की जरूरत नहीं है। शारीरिक बल तो अपने आप बना रहता है। उत्साह, एक आत्मिक शक्ति, एक बल, एक अलौकिकता रहती है। ये निकृष्ट आचरण करने से नहीं। स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन की कोई आवश्यकता नहीं ब्रह्मचारी के लिए। ये 5 चम्मच उसमें दाल में घी डाल के और ये सब कर, फिर कैसे हजम कर। ये जवानी जो है ये व्यतीत होनी चाहिए तपस्या में, जलने में व्यतीत होनी चाहिए। तो बुढ़ापा में वर्षा हो जाएगी। गर्मी के बाद वर्षा आती है ना, जलोगे तपोगे तो वर्षा हो जाएगी। अगर पहले ही भीजे, सावधानी की जरूरत है। और व्यायाम अत्यंत आवश्यक है। यह नहीं कि हम बहुत सेवा करते, नहीं। अरे ब्रह्मचर्य को पचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुस्खा है कम खर्च, बालानसेन, शक्ति बढ़े, फुर्तीला है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे, चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2-4-6 घंटे पद्मासन, सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा रहा है। ये पानी से शुद्ध हो जाओगे, पानी से केवल। जैसा घी लगता है ऐसा पानी लगेगा। प्राणवायु का संशोधन करके, प्राणायाम कह नहीं रहा है। हफ्ता भर भोजन नहीं मिला, गंगा जल से काम चलता रहा। जब कभी कहीं मिल गया तो फिर 30-35। एक बार एक गंगा किनारे एक कुटी थी, तो राधे श्याम झोपड़ी थी, वयोवृद्ध संत निकले। आओ हम जानते हैं गंगा किनारे भ्रमण करने वालों की क्या दशा होती, क्योंकि गंगा किनारे भूखे हो गए। हाँ महाराज, कई दिन से नहीं मिला। हो गए होंगे 8-10 दिन। बोले बैठो, कोई त्योहार था, गांव से गए, पूरी कचौड़ी मांग के लाए। आप सही मानो इतनी, जैसे कि लहरी नहीं, एकदम चिलचिलाती भागती है। ऐसे ब्रह्मचर्य का जीवन होता। पता नहीं तुम लोगों की बातें समझ में क्यों नहीं आ रही। हाँ, सच्ची बात कहते। ब्रह्मचर्य में खान पान वाली बात की नहीं कि रबड़ी रसगुल्ला हो तब चिकना, वो तो पेट चिकनाएगा, पेट चिकना मिलेगा एकदम। और ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं, नेत्र बोलते हैं। जैसे जंगली सिंह के नेत्र नहीं, ऐसे ब्रह्मचारी के नेत्र होते हैं। उसके नेत्र में पावर होता है, एक दबाव पक्ष होता है। वो जिस पर नेत्र डाले तो एक बार झुक जाए सामने वाले के नेत्र। ब्रह्मचर्य का ऐसा पावर, देवलोक सहित समस्त देवता उसे नित्य नमस्कार करते हैं जो ब्रह्मचारी होता है। जो भिक्षुक, वीतराग, शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य से परिपक्व, शारीरिक ब्रह्मचर्य और मानसिक ब्रह्मचर्य, मन और 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी भी विषय का धर्म विरुद्ध भोग नहीं। ये ब्रह्मचर्य धर्म है, ये ध्रुपद है, ये नित्य है, ये शाश्वत है। पूर्व काल में कितने महामुनि इससे सिद्ध हो गए। और परिग्रह, दान नहीं, इसलिए भिक्षा शब्द है। तुम हमें दे रहे हो, हम नहीं लेंगे। हमें जरूरत होगी हम मांग लेंगे, हम भिक्षुक हैं। ये उपासकों की, अच्छे जो उपासक उनकी रहनी होती। ले 100 रुपया नहीं जरूरत है हमें, आधा घंटा बाद जरूरत होगी तो हम किसी से मांग लेंगे। भाई अगर हमें जहां लगेगा तो हम 5 लोगों से मांग लेंगे अगर जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे देने पर नहीं लेंगे। तुम्हारे देने पर दान होगा,
हमारे लेने पर भिक्षा होगी। हमें जब आवश्यकता होगा, जहां से श्री जी प्रेरित करेंगे, मांग लेंगे, हमें नहीं चाहिए। हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और रात्रि का भोजन, ये साधक कभी रात्रि में भोजन न करे। और सूर्य अस्त होने के 30 मिनट पहले या 30 मिनट बाद, बस इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जिसको ब्रह्मचर्य रहना है, साधना में रहना है, एक 9, 10, 11 बजे आराम से आपको बतरा के अच्छे अच्छे पदार्थ पा रहे हो, ये सब साधना के खिलाफ बात है। अगर इस समय भोजन नहीं होता, 4, 5, 6 सूर्यास्त के 30 मिनट पहले और 30 मिनट बाद तक, फिर आप पानी पी के काम चलाओ या दुग्ध ले लो 200-250 ग्राम। भोजन भरपेट मत करो, क्योंकि हमें 1 बजे रात्रि से जगना है, 2 बजे रात्रि से जगना है, हमें साधना में लगना है। और ठस 11 बजे तक यहाँ पा लिए तो 10-11 बजे तक के लिए वो प्रमाद स्थिति पैदा कर देगा। रात्रि का भोजन निषेध है साधु के लिए, या तो सूर्यास्त होने के पहले या बस सूर्यास्त होने के बाद ही 30 मिनट बाद तक, मतलब 7, बहुत अधिक 7:30, 8, इसके आगे नहीं। 9, 10, 11, 12 ये सब गृहस्थों की बात अलग। वीतराग परमहंसों का हमने स्वभाव देखा। प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से, ये 5 दोष होने के कारण गुरुजनों के उपदेश अपने जीवन में नहीं उतार सकता। अभिमानी होने से, क्रोधी होने से, प्रमादी होने से, असाध्य रोगी होने से या भोगी होने से। जो ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा है, जो भोगी है, वो गुरु के उपदेश नहीं धारण कर सकता। जो असाध्य रोगी है वो बेचारा असमर्थ है, और जो प्रमादी है वो नहीं, और जो क्रोधी है वो नहीं, और जो अभिमानी है वो नहीं। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके इशारों को समझता है, उनकी आज्ञा में अपने प्राण समर्पित किए हैं, उसके अंदर संपूर्ण भागवतिक सद्गुण प्रकाशित हो जाते हैं। इसलिए उद्धत ना हो, नम्र रहो, चपल ना हो, शांति स्थिर रहो, मायावी मत बनो, सरल रहो, कोई नौटंकी नाटक नहीं, कौतूहली मत बनो, गंभीर रहो, किसी का तिरस्कार मत करो, सबको सम्मान दो, किसी से क्रोध वार्ता मत करो, क्षमा करो, अपने मित्रता का व्यवहार सुरक्षित रखो, शास्त्र का अध्ययन करो, पर शास्त्र के ज्ञान का घमंड मत करो। कोई भी तुम्हारे पर क्रोध करे, अप्रिय व्यवहार करे, तुम उसकी भलाई करो, ईश्वर से प्रार्थना करो कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो। ऐसे उपासक को परम पद की प्राप्ति निश्चित होती है। जो श्रवण किया उसको मनन करो, आचरण में उतारो, नाम जप करो, जीवन इस जन्म में भगवान की शरण तक पहुंच ही जाए, भगवत प्राप्ति हो ही जाए पक्का। जो भी हास्य विनोद में भी सत्संग में कहते हैं वो केवल शिक्षास्पद, दूसरे अन्य जीवों के मारकर खाने की बात मानव शरीर के लिए नहीं, राक्षसी भाव के लिए, जो राक्षस है उनके लिए है। संसार में जितने भी जीव हैं, मन से, वचन से, शरीर से जब किसी को दंड नहीं दिया जाता तो अपने सारे पाप नष्ट होने लगते हैं और उसे कोई भी दुख भोगना नहीं पड़ेगा। उसके दुख देने वाले पाप कर्म क्षय हो जाते हैं। सभी जीव को चाहिए कि यह बात समझ लें, सब यहां जीना चाहते हैं, सब अपने शरीर को सुखी रखना चाहते हैं। अगर किसी भी प्राणी को तुम मारते हो या उबालते हो या खाते हो तो तुम्हारा नाश निश्चित है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। अपने स्वार्थ के लिए, काम से, क्रोध से, भय से यदि किसी को पीड़ा पहुंचाते हो, काम से 4 लोग मिलकर किसी के साथ ऐसा अभद्र व्यवहार करना या मार देना या ऐसा कर देना, तुम ये सत्य समझ लीजिए कि तुम्हारी दुर्गति पक्की है। ये महापुरुषों के वचन है। जो श्रेष्ठ, परोपकारी, निश्चय पूर्वक दूसरों के दुख को दूर करने की बात करने वाले हैं, वही मानव जीवन धारण करने का लाभ लेते हैं। क्रोध से, लोभ से, भय से या हास्य से भी पापकारी बात कभी मत करो। पाप वाली बात हंसी मजाक में भी मत बोलो। जो साधक आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसे चाहिए सत्य बोले, परमित बोले, थोड़ा बोले और संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट बोले, अनुभूत बोले और वाणी को चंचल ना होने दे, मर्यादा से बोले। ऐसा बोलने वाला साधु परमार्थ की उन्नति को प्राप्त होता है। सत्य बोले, थोड़ा बोले, संशय रहित बोले, परिपूर्ण स्पष्ट शास्त्र सम्मत बोले, जो बोले अनुभव से बोले, वाचालता रहित होकर बोले, वो परमार्थ का पथिक होता है। जो भाषा सत्य है पर कठोर है, दूसरे को दुख पहुंचा रही है, बड़ी रूखी बात है, वो नहीं बोलनी चाहिए। प्रातः काल उठ करके भूमि के चरण छूकर बड़े बुजुर्गों को नमस्कार करके भगवत आराधना करके अपनी कैसे वस्त्र धारण करने चाहिए शास्त्र आज्ञा करता है। चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वस्त्रों का बहुत प्रभाव है। कैसे आपको श्रृंगार करना है शास्त्र आज्ञा करता है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली सौभाग्यवती पत्नी अपने पति को रिझाने के लिए षोडश श्रृंगार करती, बाहर नहीं। बाहर वो गंभीरता पूर्वक कुछ ऐसे सौभाग्य चिन्ह धारण करके सौम्य भाव में रहती। ऐसे जो आदेश हुए उनसे हमारे धर्म की रक्षा होती है, उनसे हमारी मानसिकता पवित्र रहती है।
लेकिन पातिव्रत धर्म, एक पत्नी व्रत धर्म जो शास्त्राज्ञा करता है, या ब्रह्मचर्य व्रत धर्म अब ग्रंथों में लिखे रह रहे, कोई बिरला इन बातों को समझ रहा है नहीं। विदेशी आचरण हमारे देश में पधार रहे, ये जो धर्म स्थलियां हैं विदेशी भाव आ रहे। तो हमें लगता है सत्संग ही है एक जो तुम्हें डांट सकता है, सत्संग ही है एक जो तुम्हें झकझोर सकता है, सत्संग ही है जो तुम्हें गिरे हुए को शब्द के द्वारा उठा सकता है।